अज़ीज़ान गिरामी, सबसे पहले उस ज़ात गिरामी जिसके सदक़े तुफ़ैल ये दुनिया सजाई गई, जिसके सदक़े तुफ़ैल में हमें ईमान की दौलत नसीब हुई और अल्लाह तबारक व तआला की पहचान और उसे मार्फत हमें मिली। जनाब पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर दरूद शरीफ का नज़राना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को, जिन्नात को इस दुनिया के अंदर पैदा फरमाया और जब इंसान और जिन्नात जो भी मखलूक है इबादत के एतबार से उसे जब पैदा किया दुनिया के अंदर, तो उसके फितरत में एक चीज़ रख दी। क्या चीज़ है? उसका इरादा। लिहाजा दुनिया के अंदर जितनी भी मखलूक है, बिलखुसूस इंसान, जब वो कोई काम करता है तो दो काम में से एक ज़रूर करता है, या तो अच्छा अमल करता है या बुरा अमल करता है। लेकिन अमल जब करता है तो उससे पहले उसकी फितरत में जो चीज़ है यानी नियत, इरादा, वो कर लेता है। और हदीस के अंदर है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम आमाल का दारो मदार नियत पर है। जिस कदर, जिस तरह भी जिसकी नियत होगी उसके एतबार से उसके आमाल की फजीलत लिखी जाएगी या उसके आमाल के सज़ा और सवाब लिखा जाएगा। तो गोया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलासा यूँ फरमा दिया कि तमाम आमाल का दारो मदार नियत पर है। अब इंसान जिस तरह नियत करेगा उसके साथ वैसे ही मामलात होगा। अगर इंसान अच्छी नीयत के साथ, इखलास के साथ अमल करता है तो उसको उस कदर सवाब मिलेगा। रियाकारी के साथ अमल करता है तो उसको उस एतबार से सजा मिलेगी। चुनांचे इंसान जब इखलास के साथ करता है कोई अमल, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके अमल की कदर करता है और उस पर बेशुमार अजर अता फरमाता है। अगर इंसान रियाकारी के साथ कोई अमल करता है तो उसके एतबार से उसको सजा भी मिलती है। चुनांचे गज़वा तबूक का मौका आया, उससे पहले गज़वा उहद हो चुका था, जिसके अंदर मुसलमान फतह करते करते शिकस्त खा गए थे। यानी फतह होने के कगार पर आकर वो शिकस्त खा गए, किसी वजह से टूट गए थे बिल्कुल, बहुत सारे नुकसानात हुए थे उसके अंदर। लेकिन उसके बाद ही गज़वा तबूक पेश आ गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि गज़वा तबूक की तैयारी की जाए, और उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से कहा कि गज़वा तबूक की तैयारी में अपने तरफ से लोग क्या कहते, मदद और ताउन करें। लिहाजा सहाबा किराम जो कुछ उनके पास मैसर था वो लाने लगे। लेकिन उस वक्त हालात भी इस कदर थे कि खजूर पकी हुई थी, बाग पक चुका था, आमद का एक जरिया खजूर था। लेकिन एक तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी था कि गज़वा तबूक में शिरकत करनी है, उसके लिए माल इकट्ठा करना है। लिहाजा सहाबा किराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर लब्बैक करते हुए अपने सामान और जो कुछ ज़रूरियात की चीज़ थी उनको तैयारी में लग गए। उनकी तैयारी में लोग अपने घरों से लाने लगे, ला कर इकट्ठा करने लगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी मौका पाते ही घर का आधा सामान ले आए, और वो लेकर आ गए इस एतबार से, इस वजह से कि आज मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से सवाब में बढ़ जाऊंगा। आज मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से सवाब के अंदर बढ़ जाऊंगा। लिहाजा घर से आधा माल लेकर आ गए, आधा घर के अंदर छोड़ दिया। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु भी आए, उन्होंने भी पेश किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से पूछा, क्या लाए हो?
तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आधा सामान अपने लिए रख लिया है और आधा सामान यहाँ लेकर आ गया हूँ आपकी खिदमत में। हुजूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु से पूछा कि क्या लेकर आए हो? तो उन्होंने फरमाया कि मैं घर के अंदर जितना सामान था सब कुछ लेकर आ गया हूं। क्या छोड़ा है? तो सिवाय आपके और अल्लाह के, यानी अल्लाह और उसके रसूल को छोड़कर आया हूं, बाकी जितने सामान थे सब कुछ मैं लेकर आ गया आपकी खिदमत में। उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैं हजरत अबू बकर से आगे नहीं बढ़ सकता, सवाब के अंदर, फजीलत के अंदर मैं हजरत उमर से, अबू बकर से आगे नहीं बढ़ सकता। वही इस गुमान में थे कि मैं आधा सामान लेकर जा रहा हूं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, और यहाँ तो पूरा घर का घर लेकर आ गए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। लेकिन वो किस एतबार से आगे बढ़ रहे थे? इखलास के साथ आगे बढ़ रहे थे, सवाब के एतबार से आगे बढ़ने की कोशिश करते थे, दुनियादारी के एतबार से नहीं आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। सवाब के एतबार से खुद कुरान तरगीब करता है कि आगे बढ़ें, एक दूसरे से सवाब में आगे बढ़ने की कोशिश करें। आज तो इंसान अगर 2 टाइम का नमाज पढ़ता है तो कहता मैं तो 2 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, तो 1 टाइम की भी नमाज नहीं पढ़ता। यानी 2 टाइम का नमाज पढ़ लिया उसने तो अपने आप को बड़ा समझने लगा दूसरे के मुकाबिल में। वो तो 1 टाइम की नमाज पढ़ता है या वो नमाज ही नहीं पढ़ता, मैं तो 2 वक्त की नमाज तो पढ़ता हूँ कम से कम। तो यानी गुनाहों के अंदर और कमियों में मुकाबला करते हैं लोग, सवाब के अंदर मुकाबला नहीं करते। होना तो ये चाहिए कि वो 2 टाइम का पढ़ता है तो मैं 3 वक्त का पढ़ूंगा, वो 3 पढ़ता है तो मैं 5 पढ़ूंगा, वो 5 वक्त ही पढ़ता है तो मैं तहज्जुद भी पढ़ूंगा। अगर फला इंसान तहज्जुद भी पढ़ता है तो मैं चाश्त की नमाज भी पढ़ूंगा, इशराक की भी पढ़ूंगा। चाश्त और इशराक की नमाज फला आदमी पढ़ता है तो मैं अवाबीन भी पढ़ूंगा। यानी नेकियों के अंदर आगे बढ़ना चाहिए आदमी को, ना कि गुनाह और कमी के अंदर आगे बढ़ना चाहिए, एक दूसरे का मुकाबला करना चाहिए। आज इंसान किस काम में मुकाबला करते हैं? गुनाहों में मुकाबला करते हैं। तो उसने 1 बिल्डिंग बनाया तो मैं इतना कमाऊंगा 2 बिल्डिंग हो जाए मेरी। उसने अपने लड़के के शादी में 5 लाख लिया तो मैं 10 लाख लूंगा, ताकि मैं भी बताऊं मेरे लड़की की हैसियत क्या है। यानी गुनाहों के अंदर अपने आप को बढ़ाता चला जाता है, एक दूसरे में तफाखुर करता है। फला आदमी ने अपनी बेटी की शादी में 5 लाख खर्च किया तो मैं 8 लाख खर्चा करूंगा। इस तरह इंसान मुकाबला करता है और अपने आप को जहन्नम के गड्ढे में डाल देता है। बजाय ये कि नेकी के अंदर मुकाबला करना चाहिए कि फला आदमी ने 1 लाख रुपए खर्चा किया तो मैं 2 लाख रुपए खर्चा करूंगा इखलास के साथ। तो ये होना चाहिए। चुनांचे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु जितना सामान था वो लाकर दे दिए। उसी मौके पर एक और सहाबी थे, उनको भी जज्बा था कि मैं भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करूं, लेकिन वो जब घर जाते हैं तलाश करते तो कुछ नहीं मिलता है उनको। काफी तलाश करने के बाद उसके पास एक दराती मिलती है जिसे हम हसुआ कहते हैं। वो उठाते हैं, कहते इसी को बेच लाऊंगा, जो कुछ होगा वो अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पेश कर दूंगा। चुनांचे वो जाते हैं, उसको बेच देते हैं और खजूर खरीद लेते हैं और लाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास कुछ नहीं था, मेरी एक दराती थी, मैंने उसको बेचकर ये खजूर लाया हूँ, थोड़ी सी खजूर है, इसको आप कबूल फरमा लीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश होते हैं, इस कदर खुश होते हैं कि चेहरा खुशी से तमतमा जाता है। और फिर उस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये इंसान जो लेकर आया ये खजूर, इसको जो जमा हुआ था माल उसके ऊपर रख दो, ऊपर के हिस्से में रखो इसको, और इसका इस कदर अजर है, इस कदर इस इखलास के साथ ये इंसान लाया है ये खजूर, कि अगर इसके इखलास को पूरे अहले मदीना पर, मदीने के अंदर जितनी भी लोग हैं हर एक पर तकसीम कर दिया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला हर एक की बख्शिश कर देगा। इस कदर इसके अंदर इखलास है। तो आप समझिए सामान क्या थी? मामूली सी चीज थी, मामूली खजूर था, लेकिन उसके अंदर क्या था? इखलास था, लिल्लाहियत थी, कि अल्लाह के लिए उन्होंने ये काम किया था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके इखलास को अगर पूरे मदीने में बांट दिया जाए हर इंसान पर, हर फर्द पर, तो हर एक की बख्शिश हो जाए। इस कदर इसके अंदर इखलास है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे कसीर तादाद, कसीर माल का मोहताज नहीं है कि 1 करोड़ रुपए आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करें तब कबूल होगा, नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला दिल के हाल को देखता है कि ये बंदा मेरे लिए किस एतबार से ये खर्च कर रहा है, इखलास है या रियाकारी है, दिखलावा है, या सिर्फ महज मेरे लिए खर्च कर रहा है।
अगर कोई इंसान सिर्फ अल्लाह के लिए खर्च करता है, लिल्लाहियत के एतबार से खर्च करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे कबूल फरमाता है। चुनांचे हदीस के अंदर आता है कि अगर कोई इंसान इखलास के साथ एक मुट्ठी आटा अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसे वहद पहाड़ के बराबर सवाब अता फरमाएगा। किस बिना पर? इखलास की बिना पर, लिल्लाहियत की बिना पर। अगर इखलास है तो सारा काम बन जाएगा, इखलास नहीं है, चाहे करोड़ रुपए अपने सारे के सारे असबाब, सारे के सारे माल खर्च करने अल्लाह के रास्ते में, इखलास नहीं है, कुछ भी कबूल नहीं होगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला। इमाम मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बगैर इखलास के खर्च करने वाला गोया कि अपने आप को थका रहा है। ऐसा ही है कि एक इंसान सफर कर रहा है और सफर करने के लिए जादेरा तैयार कर रहा है, जादेरा यानी तोशा तैयार कर रहा है कि रास्ते में खर्च खाने पीने का सामान, तो गोया खाने पीने के सामान की जगह अपने चादर अंदर क्या है, मिट्टी समेट रहा, मिट्टी लपेट रहा है। तो मिट्टी लपेटने से कोई फायदा तो नहीं होने वाला सिवाय अपने आप को थकाने के। तो ऐसा ही है, अगर कोई इंसान अमल तो कर रहा है, खर्च तो कर रहा है अल्लाह के रास्ते में, नमाज पढ़ रहा है, रोजा रख रहा है, तहज्जुद पढ़ रहा है, हज कर रहा है, लेकिन इखलास नहीं, तो गोया कि अपने आप को थका रहा है, सिवाय थकाने के कुछ नहीं उसमें असर होगा। तो इखलास ये चीज है, अगर इखलास है तो सारा काम बन जाएगा, इखलास नहीं तो कुछ भी नहीं बनने वाला। चुनांचे एक शख्स था जिसने रहबानियत इख्तियार कर रखी थी, ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का था, ईसाई इंसान था, उस मजहब में रहबानियत जायज़ थी। चुनांचे उसने सारी दुनिया से किनारा कश होकर एक जगह जाकर अपना घर बनाया, उसी में इबादत करता रहता था। 80 साल तक इसने इबादत की, किसी से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ इबादत ही इबादत। एक दिन नीचे से घर के बगल से किनारे से एक खातून जा रही थी, बहुत हसीन और खूबसूरत, उसके जिस्म से कपड़ा सरक गया, उसने देखा, उसकी नफसानी ख्वाहिश भड़क उठी और जाकर उसके साथ गुनाहों में लथपथ हो गए। गुनाह करने के बाद उन्होंने वहीं पर एक तालाब था, समंदर पोखर जो भी था, उसमें गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद उन्हें अफसोस होने लगा, मैं क्या कर बैठा। उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने एक मौत का फरिश्ता भी भेज दिया। अब एक इंसान 80 साल इबादत किया और एक गुनाह किया और उसी वक्त मौत का फरिश्ता भी आ गया, अब क्या करे। वह इंसान अफसोस कर रहा था कि मैंने 80 साल इबादत अपने आप को बर्बाद कर दिया मैंने एक गुनाह के चक्कर में, अब मेरी मौत का वक्त करीब आ चुका, अब मैं क्या करूं। उसी दरमियान एक इंसान आया, कहा अल्लाह के रास्ते पे अल्लाह के नाम पर कुछ मुझे खाने के लिए दे दो, अगर खाने पीने का कुछ सामान है। वह इंसान देखा कि मेरे पास है या नहीं, देखा तो उसके पास खाने पीने का सामान था, उसने दे दिया उसे, इस नियत से कि अल्लाह ताला मेरे यही सदका कबूल फरमा ले। अब जान सकते हैं कि एक इंसान के सामने मलकुल मौत खड़ा हो, फरिश्ता खड़ा हो रूह निकालने के लिए, और उस वक्त वो नेक अमल कर रहा हो, किस इखलास के साथ करेगा, वो किस दिल की गहराई से वो करेगा। चुनांचे उसने वो रोटी ली, जो सब्जी सालन था उसने दे दिया, गरीब को खिला दिया, वो गरीब खाया और दुआ देकर चला गया। उसके बाद इसकी मौत आ गई, मर गया। उस वक्त के पैगंबर ने ख्वाब में देखा उसे, कहा क्या हाल बना, क्या मामला हुआ। उसने कहा अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी बख्शिश फरमा दी। तो जो नबी ने ख्वाब में देखा था उसने कहा तुमने तो 80 साल इबादत भी की थी ना, बहुत मुजाहिदा किया था। तो उसने कहा नहीं, मेरी ये मुजाहिदा कोई काम नहीं आया, मैंने जितने अमाल किए थे 80 साल तक अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे मुंह पे मार दिया, सारे के सारे अमल को फेंक दिया मेरे ऊपर कि तेरा ये कोई अमल काम का नहीं है। आज इंसान एक टाइम का नमाज पढ़ता था, फख्र करता मैं तो बहुत नेकी कर रहा हूँ, 5 रुपये सदका कर दिया तो फख्र करता मैं तो फलां आदमी को सदका कर रहा हूँ, उसके घर में राशन पहुंचा दिया मैंने। ये अपने आप को इंसान दिखलाता है। एक इंसान 80 साल तक इबादत करता रहा, दुनिया से कोई मतलब नहीं थी उसे, लेकिन उसने एक गुनाह कर लिया, जिना कर बैठा हुआ इंसान, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसके 80 साल की इबादत को फेंक दिया उसके चेहरे पर कि तेरी ये इबादत मुझे कबूल नहीं है। आज इंसान रात और दिन अल्लाह के हुकूक को पामाल करता फिरता है, लेकिन उसके दिल के अंदर एहसास नहीं होता कि मैं अल्लाह के नाराजगी को मोल ले रहा हूँ, अल्लाह के गजब अपने ऊपर ढा रहा हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी मैं अपने अंदर बसा रहा हूँ। कोई गौर फिक्र नहीं करता इंसान। चुनांचे वो नबी पूछते हैं फिर क्या बात हुई जब अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे 80 साल की इबादत को तुम्हारे चेहरे पर मार दिया, कबूल नहीं किया। वो इंसान बताता है कि मैं गुनाह कर बैठा था, इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे इस अमाल को मेरे ऊपर फेंक दिया, लेकिन मैं उसी वक्त
मेरे पास एक गरीब आया, मोहताज आया, फकीर आया, उसने कहा कि अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ खिला दे पिला दे, अगर है मेरे पास कुछ खाने पीने का सामान था, मैंने उसे खिला दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे कबूल फरमा लिया और उसी की सदके, उसी की फजीलत की बिना पर अल्लाह ने मेरी बख्शिश फरमा दी। तो 80 साल की इबादत उसे काम नहीं आए, लेकिन एक वक्त उसने अल्लाह के रास्ते में इखलास के साथ मामूली चीज सदका कर दिया, गरीब का पेट भर दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी वजह से क्या, उसकी बख्शिश फरमा दी। तो इखलास और नियत ये चीज है, अगर इंसान इखलास के साथ अमल करता है तो अल्लाह ताला के यहाँ उसकी कदर होती है। अगर इखलास के साथ इंसान अमल नहीं करेगा तो चाहे करोड़ रुपए वो खर्च कर दे, कोई एतबार नहीं। अल्लाह के यहाँ माल दौलत की कोई हैसियत ही नहीं है। अल्लाह तो खुद बेनियाज है, किसी का मोहताज नहीं है। वो तो इंसान को आजमाइश में डालता है कि देखे कि मेरा बंदा किस एतबार से अमल करता है, मेरे लिए अमल करता है या दुनिया को दिखलाने के लिए अमल करता है। अगर दुनिया को दिखलाने के लिए कोई इंसान अमल करेगा तो दुनिया के अंदर भी जिल्लत और रुसवाई होगी, और कल क़यामत के दिन मैदान महशर में भी उसको अल्लाह के पास जब हाजिरी पेश की जाएगी उसको, तो वो कहेगा अल्लाह तबारक व तआला मैंने तो कोई ऐसा रास्ता ही ना था सदका खैरात का, तेरे दीन का रास्ता, जिसमें मैंने खर्च न किया हो। उस वक्त कहा जाएगा तूने सिर्फ इसलिए किया था कि लोग तुझे सखी कहे, दयालु कहे, लोग बहुत बड़ा महान कहे कि बहुत खर्च करने वाला इंसान है, लिहाजा लोग दुनिया में कह चुके तुझे, अब तेरा यहाँ कोई बदला नहीं। और फरिश्ते से हुक्म होगा इसको घसीट कर उल्टे मुंह क्या है जहन्नम में डाल दो, लिहाजा उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। दिखलावा ये इतनी बड़ी चीज है कि उसे जहन्नम में जाना पड़ जाएगा। इसलिए जो भी अमल करे इंसान इखलास के साथ करे, थोड़ा अमल करें इखलास के साथ करें, बड़ा अमल करना जरूरी नहीं है। अब 1 लाख रुपए होगा तभी मैं खर्च करूंगा अल्लाह के रास्ते में, 10,000 50,000 होगा तभी अल्लाह के रास्ते में खर्च करूंगा, नहीं। 1 रुपया आपके पास है उसको खर्च कर दीजिए अल्लाह के नाम पर इखलास के साथ कि मैं अल्लाह ताला मेरे पास 1 ही रुपया मैं आपके नाम पर दे रहा हूँ। अल्लाह ताला इखलास को देखता है। चुनांचे कुरान के अंदर आता है लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाहुहा वलाकिन यनालुहु तक़वा, कि अल्लाह तबारक ताला तुम्हारे कुर्बानी का गोश्त अल्लाह के पास नहीं पहुंचता है, बल्कि तुम्हारे दिल का तकवा पहुंचता है। उस तक कुर्बान करते हो जानवर को, उसका खून नहीं पहुंचता है अल्लाह के पास, उसका गोश्त तो तुम खा लेते हो, पहुंचता फिर क्या चीज है अल्लाह के नजदीक। क्यों इतनी उसकी अजमत है कुर्बानी की, क्यों उसकी अहमियत है इतनी, वजह अल्लाह के यहाँ तुम्हारे दिल का तकवा पहुंचता है। इसलिए दिल के तकवा को देखकर काम किया जाए, इखलास को देखकर काम किया जाए। अगर इखलास के साथ आप काम करेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया के अंदर भी कामयाबी होगी और आखिरत के अंदर भी कामयाबी होगी। इंसान कुर्बानी करने के 2 तरीके होते हैं, एक इंसान माली कुर्बानी करता है, एक बदनी कुर्बानी करता है। माल के एतबार से जो कुर्बानी करता है उसे सदका कहा जाता है, जिस्म के एतबार से जो कुर्बानी करता है उसे कुर्बानी कहा जाता है। और एक कुर्बानी माली भी है और जानी भी है, जिसे हज कहा जाता है। लिहाजा जब सदका खैरात करता है तो वो भी अल्लाह की यहाँ अजमत की चीज रखती है, अपनी हैसियत रखती है। और जब इंसान इबादत करता है तो वो भी एक कुर्बानी है। चुनांचे जब जानवर को कुर्बान किया जाता है तो क्या पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं। और जब आप नमाज के लिए नियत बांधते हैं तो क्या कहते हैं, अल्लाहु अकबर। तो दोनों के अंदर क्या मुमासलत है। अल्लाहु अकबर जब आप नमाज के अंदर कहते हैं तो गोया ये कहते हैं कि अल्लाह तबारक तआला मैं अपनी नफसानी ख्वाहिशात को कुर्बान कर रहा हूं, अब मैं दुनिया से हट चुका हूं, सिर्फ आपके लिए मैं हाजिर हो चुका हूं। अब वही हाथ जो दूसरे के सामने फैलने वाली थी अल्लाह के सामने बंद जाती है, वही कान जो दुनिया को सुनने वाली थी अब वो अल्लाह की बात सुनने लगता है। इंसान कुरान पढ़ता है सुनता है, या इमाम कुरान पढ़ रहा होता है वो सुनता रहता है। वो जबान जो गिबत कर रही होती है, चुगली करती है, बुराई करती है, अब वो अल्लाह की हम्दो सना में लग जाती है। वो आंख जो बुराई देख रही होती है अब क्या वो अपने सज्जे की जगह देखती है, अल्लाह की हुजूरी में पेश हो जाती है। इमाम रूमी रहमतुल्लाह अलैह नमाज की एक हकीकत बयान करते हैं, उसके एक मफहूम बयान करते हैं। जब इंसान नमाज के अंदर आता है तो अपने आप को कुर्बान कर देता है। किस एतबार से कुर्बान करता है, जब इंसान नियत बांधता है तो उस वक्त अल्लाह तबारक तआला पूछता है, ए बंदा तू मेरे पास आया है, क्या लेकर आया है। दुनिया के अंदर जो बादशाह होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनके पास जब लोग जाते हैं कुछ हदिया तोहफा लेकर जाते हैं, तू मेरे पास आया है तो क्या लेकर आया है। इंसान शर्मिंदा होता है और अल्लाह की तारीफ में लग जाता है, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका। अल्लाह पूछता तू मेरे लिए क्या लेकर आया है, इंसान आगे और तारीफ करता अल्लाह की, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन करता हुआ चला जाता है। फिर पूछता अल्लाह तबारक तआला बंदा तू मेरे सामने खड़ा है, क्या लेकर आया तू मेरे लिए।
इंसान जो है अपने आप को सर उठा नहीं सकता, मारे शर्मिंदगी के इंसान रुकू में चला जाता है और वहां अजमत अल्लाह की बयान करता है कि अल्लाह आपकी शान तो बहुत बुलंद है, आप तो अजमत वाले हैं। फिर अल्लाह पूछता मेरा ए बंदा तू मेरे लिए क्या लेकर आया है? फिर इंसान वहां भी हिम्मत नहीं कर पाता अल्लाह को जवाब देने की और सजदे में चला जाता है। वो इंसान सजदे में जाकर फिर वहां अल्लाह की तारीफ बयान करने लग जाता है। फिर अल्लाह उससे फरियाद पूछता है बंदा तू क्या लेकर आया मेरे लिए, बता तो सही। वो इंसान वहां भी इंसान क्या हिम्मत नहीं जुटा पाता कि अल्लाह को जवाब दे सके कि क्या लेकर आया हूं मैं। दूसरे सजदे के लिए ऊपर बैठता है और फिर दूसरे सजदे में चला जाता है। फिर अल्लाह पूछता है उससे बंदा बता तो सही क्या लेकर आया मेरे लिए, क्या तोहफा लेकर आया मेरे दरबार में। वह इंसान जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटाता और दूसरे रकात के लिए खड़ा हो जाता और फिर अल्लाह के हम्द सलाम में लग जाता, अल्लाह की तारीफ बयान करने लग जाता है। इसी तरीके से फिर करते करते दूसरी रकात में चला जाता है। वहां भी अल्लाह ताला पूछता बता तो सही क्या लेकर आया मेरे लिए, क्या है तेरे पास जो मेरे पास पेश करेगा। इंसान मारे शर्मिंदगी के अब तीसरी रकात के लिए खड़ा नहीं होता बल्कि बैठ जाता, थक हार कर क्या है वो बैठ जाता है। अब उसकी हिम्मत जवाब नहीं देती है कि मैं खड़ा हो जाऊं अल्लाह के सामने, अल्लाह की बारगाह में, और वहां पर फिर अल्लाह की तारीफ बयान करने लगता है कि अल्लाह तबारक ताला तमाम इबादतें चाहनी हो माली हो इबादत ही जो भी सब के सब आप ही के लिए। यहां तक कि वह सलाम फेरता है और सलाम फेरने में क्या जवाब तलब करता है कि दाएं तरफ फिरता है सलाम और पूछता है कि आप लोग के पास कुछ है कि अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाए। तो इंसान भी सलाम फेरता है, वो भी मुंह फेर लेता है कि मेरे पास भी कुछ नहीं है। बाएं तरफ जब सलाम फेरता है इंसान, उस बाएं तरफ वाले से पूछता है इंसान से कि है कुछ चीज जो अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाए, वो भी इंसान मुंह फेर लेता है, वो भी सलाम करता है कि मेरे पास भी कुछ नहीं है। फिर आखिर में दुआ करता है और अल्लाह से माफी तलब करता है, अल्लाह ताला मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। दुनिया के अंदर तो लोग बादशाह के पास जाते हैं, बहुत कुछ लेकर जाता है, लेकिन मैं आपके सामने हाजिर वाले मेरे पास कुछ है ही नहीं कि मैं आपको पेश कर सकूं, मैं आपसे बख्शिश तलब करता हूं। तो अल्लाह तबारक तआला उसकी बख्शिश फरमा देता है और उसकी क्या है जन्नत के अंदर दुखूल फरमा देता है। नमाज ये चीज है कि नमाज के अंदर इस तरह का अगर इंसान मुहासबा करके नमाज पढ़े, अपने आप को अल्लाह की अजमत और जलाल को सामने रखकर नमाज पढ़े, तो अल्लाह तबारक तआला उसे एक दिन ऐसा महसूस कराएंगे गोया कि वो अल्लाह के कदमों में अपना सर रखता है। तो एक कुर्बानी क्या होती है, जानी कुर्बानी भी है, माली कुर्बानी भी है, और सदका के एतबार से माली सदका होता है। तो इबादत तीन तरीके से किया जाता है, एक माली इबादत किया जाता है, एक कुर्बान जानी इबादत की जाती है, और एक इबादत वो है जो माली भी है और जानी भी है, जिसे हज कहा जाता है। मैं ये कह रहा था इखलास सबसे बड़ी चीज है। अगर इखलास आपके अंदर है तो अल्लाह तबारक तआला उस इबादत को कबूल फरमाएगा, और अगर इखलास नहीं है तो उस अमाल को अल्लाह तबारक रद्द फरमा देगा, और फिर दुनिया के अंदर भी जिल्लत और रुसवाई होगी, और आखिरत के अंदर भी कोई आपका पुरसामना हाल नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई आपका हमदर्दी जताने वाला नहीं होगा, यहाँ तक कि आपको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अल्लाह तबारक तआला हम सबको इखलास के साथ अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।